उत्तर प्रदेश न केवल देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, बल्कि यह देश की राजनीति का केंद्र भी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मुकाम हासिल करना बड़े कौशल और चातुर्य का काम है। राजनीति की रपटीली जमीन पर जहां बहुत से नेताओं के लिए 2-4 कदम चलना भी भारी हो, कोई नेता लगभग अजेय बन जाए तो इतिहास के पन्ने उसका नाम अपने सीने पर अंकित करने को आतुर हो जाते हैं। राजनीति के इस अद्भुत महारथी, चतुर नेता और लोकप्रिय जनसेवक का नाम भी विशेष है, क्योंकि इनके नाम में ही नरेश है। जी हां, इस जनप्रिय नेता का नाम है नरेश अग्रवाल। राजनीति में 50 वर्षों की लंबी पारी खेलने वाले इस महारथी के अनगिनत किस्से हैं और अनगिनत कहानियां हैं। 50 वर्ष हंसते हुए गुजर गए। कष्ट भी जनता ने मेरे हंसते हुए बितवाए। मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। और इतिहास की चीज है कि मैंने उस गरीब भारत को भी देखा जहाँ न दवाई थी, न पीने का पानी था, न सड़क थी, न शिक्षा थी। और आज इस उभरते भारत को भी हमने देखा। यद्यपि आज़ादी के बाद में पैदा हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। तो गुलाम भारत के बारे में भी जाना, आज़ाद भारत के बारे में भी जाना, और इस सती के भारत के भी बारे में जाना। मैं तो कह सकता हूँ 50 वर्ष में इतनी बड़ी सीख मिली जो किताबों से नहीं मिल सकती थी। हमारे बारे में जो एक सोच लोगों की है, आप लोगों से बात भी करेंगे तो हर व्यक्ति एक ही वक्त बात कहेगा कि नरेश जी ने दिल जीता है, वोटों की राजनीति नहीं करी, जात की राजनीति नहीं करी है। नरेश अग्रवाल जैसा नेता बिरला ही होता है। नरेश अग्रवाल राजनीति के 50 वर्ष इसी साल पूरे कर रहे हैं और पूरे देश में मैं ये कह सकता हूं कि बहुत कम ऐसे नेता होंगे जिन्होंने 50 साल का पब्लिक का जो राजनीतिक कैरियर है वो पूरा किया हो। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उनका कद है, जिस तरीके से देश में उनका कद है, मैं उन्हें राजनीति के महारथी के तौर पर देखता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि जो ठान लिया उसको पूरा करके दिखाया। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में अपने असूलों से कभी समझौता नहीं किया, कभी भी आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। और इतना लंबा सफ़र मैं समझता हूँ इसीलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने हरदोई से अपना पारिवारिक रिश्ता जोड़ा और एक पारिवारिक माहौल में अपने कार्यकर्ताओं का, अपने लोगों का, हरदोई की जनता की सेवा की है। यही कारण है कि इतना लंबा राजनीतिक करियर उनका है और आगे भी चलता जा रहा है। 1 अक्टूबर 1951 को हरदोई में एक मध्यम वैश्य परिवार में जन्मे नरेश अग्रवाल को राजनीति विरासत में मिली है। बाबा श्री छेदालाल गुप्ता जी हरदोई के न केवल एक प्रतिष्ठित नेता थे, बल्कि कांग्रेस से सांसद भी थे। इस वक्त देश और प्रदेश में कांग्रेस का राज था और नरेश जी के पिता श्री शीश चंद्र अग्रवाल जी भी कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए। ऐसे में लोग श्री शीश चंद्र जी को प्रदेश के मंत्री परिषद में देखना चाह रहे थे, मगर राजनीति की कुटिल चालों की वजह से वो मंत्री पद की शपथ नहीं ले पाए। इस वक्त नरेश जी राजनीति से दूर अपनी वकालत में व्यस्त थे। अपने पिता के मंत्री पद के करीब जाकर भी मंत्री न बन पाने की कसक उनके दिल में घर कर गई। नरेश जी ने शपथ ली कि मैं स्वयं को राजनीति में इस मकाम तक ले जाऊंगा जहां से बिना मेरे शायद किसी भी सरकार का मंत्रिमंडल अधूरा होगा। नरेश जी उस समय के यूथ आइकन संजय गांधी की युवा ब्रिगेड में शामिल हो गए और जल्द ही यूथ कांग्रेस हरदोई के प्रेसिडेंट बना दिए गए। 1980 के विधानसभा चुनाव में नरेश जी भारी मतों से हरदोई सीट से विधायक चुने गए। नरेश जी के लिए हरदोई की गलियों से लेकर सत्ता के शिखर तक को गहराई से समझने का यह पहला बड़ा मौका था और इस मौके का इन्होंने पूरा फायदा उठाया। हरदोई की जनता की आवाज बनकर संजय गांधी से लेकर इंदिरा गांधी के करीबी बने और उनके साथ जेल भी गए। नरेश जी 1997 तक लगातार कट्टर कांग्रेसी बनकर विधानसभा में हरदोई का प्रतिनिधित्व करते रहे, मगर 1997 में ही इन्होंने उस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया जब कांग्रेस पार्टी को तोड़कर
अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस का गठन कर दिया, जिसके बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने। नरेश जी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। समय और राजनीति की उठापटक के साथ प्रदेश में मुख्यमंत्री और सरकारें बदलती रहीं, मगर मंत्रिमंडल का एक चेहरा नरेश अग्रवाल कभी नहीं बदला। समय कैसा भी आया, मगर नरेश जी ने अपने स्वाभिमान और हरदोई की जनता के हितों से कभी समझौता नहीं किया। जब तक जिस पार्टी अथवा नेता ने सम्मान दिया, उसका पूरा साथ दिया, और जब लोग अपनी चतुराई दिखाने लगे तो उस नेता और पार्टी से किनारा कर लिया। वर्तमान में नरेश जी भाजपा के एक कद्दावर नेता की तरह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ मिलकर जनसेवा में लगे हुए हैं, जबकि आपके पुत्र नितिन अग्रवाल जी योगी सरकार में बतौर मंत्री महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नरेश अग्रवाल जी जब तक विधायक रहे तब तक विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद करते रहे, और जब राज्यसभा पहुंचे तो वहां भी पूरी मुखरता से अपनी बात रखते रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कई बार आपके भाषणों की प्रशंसा कर चुके हैं। राजनीति की बिसात पर हर बार आपको सह मिले ये आवश्यक नहीं। बड़े बड़े सूरमा तक अपनी मात को नहीं बचा पाए हैं, मगर नरेश अग्रवाल शायद प्रदेश का इकलौता ऐसा नाम है जो कभी हारा नहीं। अपनी अर्धशतकीय पारी में आपको इंदिरा गांधी से लेकर प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी तक 8 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। आपने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक 11 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा। 50 वर्षों की अपनी लंबी राजनीतिक यात्रा में नरेश जी को बहुत से कुठाराघात और विश्वासघात भी मिले, मगर इससे ये टूटे नहीं और ना ही कभी किसी से समझौता किया। समय का इंतजार किया और समय आने पर एक एक से पूरा हिसाब चुकता किया। मेरा बदले की भावना हरदम रही। जिसने मेरे पर कुदृष्टि डाली मैंने उस पर वार जरूर किया, और उसमें चाहे नरेंद्र जी रहे हों, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे हों, चाहे और मैं नाम सब नहीं लेना चाहता हूँ। मैंने तो 11-12 चीफ मिनिस्टर के साथ काम किया है। मेरे बारे में जो इमेज बनी हुई है वो यही बनी हुई। और एक किस्सा मैं बहुत अच्छा सुनाता हूँ। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस अध्यक्ष भी थे। विदेश जा रहे थे, अगले दिन राज्यसभा का टिकट तय होना था। नरेंद्र जी और जितेंद्र प्रसाद जी में तय होना था कि कौन हो। हम जितेंद्र प्रसाद जी को चाहते थे। रात में नरसिम्हा राव जी से बड़ी कोशिश करके 11 बजे समय मिला, और मैंने प्रधानमंत्री से वो शब्द कहे नरेंद्र जी के जीवन की सत्यता को कि हमारी बात उनको प्रभावित कर गई। अगले दिन टिकट जितेंद्र प्रसाद जी को मिल गया। नरेश जी कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, मगर वो अपने परिवार के लिए समय निकालना नहीं भूलते। आज नरेश अग्रवाल जी की गिनती राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में होती है। जब भी ये नाम आता है, हरदोई का नाम अपने आप आ जाता है। राजनीति में जैसे जैसे नरेश जी का रुतबा बढ़ा है, वैसे वैसे हरदोई की विकास यात्रा भी बढ़ी है। नरेश जी का अपनी हरदोई से आज भी गहरा रिश्ता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बेटे का रिश्ता अपनी मां से होता है। कहा भी जाता है, हरदोई का लाल नरेश अग्रवाल। हरदोई जनपद का विकास जितना नरेश अग्रवाल ने किया है, कहने को चाहे जो भी कहे, लेकिन वही है हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से मिलता है चमन में दिल रुबा उसका। ये हरदोई का सौभाग्य है कि नरेश अग्रवाल ऐसे व्यक्ति हमारे नेता हुए। जैसे कि एक आइडियल होता है लोगों के फिल्म इंडस्ट्री में, अमिताभ जी हैं, ऐसे ही हम लोग के ज़िले में नरेश जी की एक शख्सियत है जो हमारे ज़िले, प्रदेश और देश समेत विदेश तक में उनका नाम है। पहले जाते थे, शायद बहुत से लोग हरदोई या उसका नाम नहीं जानते थे। अब जाने पर जहाँ भी लोगों से बात होती है कि आप हरदोई के रहने वाले हैं, तो बताते हैं कि भाई नरेश जी का घर। पूरे जनपद में हिंदू मुस्लिम एकता की तो मिसाल है। हरदोई जनपद के विकास और तरक्की के लिए हर काम करने के लिए
लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 5 दशक में लगभग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कभी असफलता का मुंह नहीं देखा उन्होंने। कभी भी उनके दरवाजे से कोई मायूस नहीं लौटा। उन्होंने सबकी बराबर से मदद की। एक प्लस पॉइंट ये है कुछ जनता से जुड़े हुए नेता हैं। हर व्यक्ति से, हर घर से सुख दुख में उनका जाना आना, हर समय कोई हम लोग कुछ काम अगर होता है भी उनसे फ़ोन कर दिया, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी है। जितना गरीब तबका, जितना वो छोटे बड़े कार्यकर्ताओं सम्मान देते हैं, वही उनकी असली पूंजी है। और उन्होंने बहुत दबे कुचले लोगों को राजनीति में ला करके बहुत मनोबल बढ़ाया और पूरे देश और प्रदेश में पूरा नाम रोशन किया। हम लोग हमेशा उन्हीं के साथ हैं, चाहे वो बीजेपी से हो या निर्दलीय हो या किसी पार्टी से हो। आज हर यहाँ का बच्चा IAS बन रहा है, यहाँ का बच्चा पढ़ लिख के टॉप कर रहा है। ये सिर्फ नरेश अग्रवाल जी देन है। और नरेश अग्रवाल जी गरीबों की मसीहा कहे जाते हैं। हर गाँव को लिंक से जोड़ा हुआ है, मेन रोड से सड़कें बनवाई है और पेयजल योजना व्यवस्था की है। बहुत अच्छे काम नरेश अग्रवाल जी किए हैं, इसमें कोई दरार नहीं है। उनका तो शुरू से एक वोट मांगने का अपना एक तरीका था कि करता रहूंगा आपकी सेवा, मन में नहीं कुछ खोट है, कंटकों का ताज रख दो, यही मेरा वोट है। नरेश जी के 5 दशकों के सफरनामे को महज कुछ मिनटों में कह पाना आसान नहीं है। हरदोई के इस लाल और राजनीति के चतुर खिलाड़ी के अब तक के सफरनामे पर आधारित ये किताब नरेश अग्रवाल के राजनीतिक 50 वर्ष। महज पन्नों पर शब्दों से रची अनगिनत आकृतियां नहीं, बल्कि एक छोटे से कस्बे से निकलकर अपने राजनीतिक कौशल से एक नया आसमान बनाने वाले अद्भुत सितारे की बयानी है।